हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के कुछ ऐसे शब्द समूहों को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं और उनका मीनिंग हमें सेम लगता है, बट उसमें कुछ डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं समानार्थक, एकार्थक शब्द या श्रुत सम शब्दों की। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है, जो कि हम कभी कभी नेगलेक्ट कर देते हैं और उतना ध्यान नहीं देते हैं। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी की भाषा के कुछ समानार्थी शब्द को हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अधर्म। अधर्म का अर्थ होता है धर्म के विरुद्ध किया हुआ कार्य, और अन्याय, अन्याय का अर्थ होता है न्याय के विरुद्ध किया गया कार्य। यहाँ पे दोनों शब्द में डिफरेंस है। अधर्म अलग है, अन्याय अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं अमूल्य। अमूल्य यानी जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो, और बहुमूल्य यानी अधिक मूल्य बताने वाला। दोनों का हम लगभग एक ही यूज़ करते हैं कि ये अमूल्य या बहुमूल्य। हम कहते हैं तो बहुमूल्य है, बहुत ज़्यादा मूल्य वाला है, और ये अमूल्य है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अवस्था। अवस्था यानी होता है आयु का एक भाग, और आयु, आयु के अंतर्गत हमारी संपूर्ण उम्र आ जाती है। अवस्था आयु का एक भाग कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी वृद्धावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, तो ये हमारी जो संपूर्ण आयु है उसका एक भाग है। और जो आयु होती है वो हमारी पूरी संपूर्ण आयु होती है कि हमारी आयु कितनी वर्ष रह चुकी है या कितनी वर्ष होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अस्त्र। अस्त्र मतलब जो होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे फेंक कर चलाते हैं, जैसे बाण, तोप। और शस्त्र, शस्त्र यानी हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, ये सारे हमारे शस्त्र होते हैं। और अस्त्र जिसे हम फेंक कर चलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपत्ति। आपत्ति मतलब होता है अचानक आया हुआ संकट, क्लेश, दोष। और विपत्ति, विपत्ति अलग है, आपत्ति अलग है। विपत्ति का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, कष्ट या मुसीबत। नेक्स्ट बात करते हैं आदि। आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, यानी जो हमें मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करे। और व्याधि, व्याधि मतलब होता है शारीरिक रोग, जैसे कि हमें हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, उसकी बात करते हैं। आविष्कार। आविष्कार मतलब होता है नई खोज करना। और अनुसंधान मतलब होता है किसी रहस्य की खोज करना या तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन करना। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस हम लोग नहीं समझते। हमें लगता है कि आविष्कार करें या अनुसंधान करें, बात तो एक ही है, बट ऐसा नहीं है। आविष्कार में जो हमारी खोज होती है वो पूरी तरह से न्यू होती है, उसमें कोई भी पहले का कुछ नहीं होता है। और अनुसंधान में हम किसी रहस्य की खोज करते हैं। ये हो सकता है कि जो पहले से खोजी हुई चीज़ है उस पर भी अनुसंधान कर सकते हैं। अन्वेषण मतलब होता है छानबीन करना, जाँच पड़ताल करना। नेक्स्ट बात करते हैं दुख। दुख मतलब होता है शारीरिक या मानसिक वेदना। और कष्ट मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। अगर हमें हमें कोई शारीरिक पीड़ा है तो उसकी बात को हम कष्ट कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें दुख हो रहा है, उसको हम कष्ट कहेंगे अगर हमें कोई शारीरिक पीड़ा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार और भेंट की। पुरस्कार का मतलब और भेंट का मतलब हम जनरली सेम ही लगाते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है। पुरस्कार मतलब होता है योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, यानी जब हम किसी चीज़ के लिए योग्य होते हैं, जैसे कि हमने कोई कॉम्पिटिशन वगैरह दिया, तो उसमें हमें पुरस्कार मिलता है। लेकिन जो भेंट होता है ये आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दिया जाता है। भेंट हम किसी को भी दे सकते हैं, बट पुरस्कार हमें केवल योग्यता के आधार पर ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उपहार। उपहार जो हम छोटों को देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेवा की। सेवा मतलब होता है वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। और शुश्रूषा मतलब होता है रोगियों की सेवा करना। नेक्स्ट बात करते हैं राजा और सम्राट में डिफरेंस की। तो राजा मतलब होता है किसी देश का शासक, जो किसी भी देश का शासक हो सकता है। और सम्राट, सम्राट मतलब होता है राजाओं का राजा, यानी जो राजा से एक लेवल अप हो, उसको हम सम्राट कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आज्ञा और आदेश में क्या डिफरेंस होता है। आज्ञा मतलब होता है बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना। और आदेश होता है सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को हम जो भी देते हैं, और आदेश ये सरकारी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आचरण और व्यवहार में क्या डिफरेंस है। तो आचरण मतलब होता है व्यक्ति का चरित्र, और व्यवहार होता है दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप। नेक्स्ट बात करते हैं पूजनीय और माननीय में क्या डिफरेंस है। पूजनीय मतलब होता है जो पूजा करने योग्य हो, और माननीय मतलब होता है जो मान सम्मान देने के योग्य हो। नेक्स्ट, श्रद्धा और भक्ति। हम लोग इसका भी बहुत ज़्यादा सेम यूज़ करते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। श्रद्धा मतलब होता है गुणवान के प्रति आदर भाव, वो किसी के प्रति भी हो सकता है। लेकिन जो भक्ति होती है वो भगवान के प्रति ही होती है। तो भगवान के प्रति जो आदर भाव होता है वो भक्ति कहलाती है। मृत्यु और निधन में भी डिफरेंस है। अक्सर हम मृत्यु की जगह कहते हैं कि मृत्यु हो गई, निधन कहते हैं निधन हो गया। और हम इसका बेसिकली जब भी हम जीवनी लिखते हैं या लेखक का परिचय वगैरह लिखते हैं, तो उसमें मृत्यु और निधन को एक ही मानते हैं। बट इसमें भी डिफरेंस होता है। मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत, जनरली जो भी मर गया। लेकिन जो निधन होता है वो महान व्यक्तियों के देहांत को कहते हैं।
निंदा और आलोचना में क्या डिफरेंस होता है? निंदा केवल दोषों का बखान करना, जिसमें हम किसी के केवल दोष की बात करते हैं उसे हम केवल निंदा कहेंगे, और आलोचना में हम गुण और दोष दोनों का विश्लेषण करते हैं। गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना आलोचना कहलाता है। नेक्स्ट, भाषण और अभिभाषण में क्या डिफरेंस होता है? भाषण मतलब मौखिक व्याख्यान करना, और अभिभाषण यानी लिखित भाषण को पढ़ना। जैसे कि जो नेता लोग वगैरह होते हैं, हम बोलते हैं कि वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो भाषण देते हैं बट कम ही देते हैं। वो अधिकतर अभिभाषण करते हैं, यानी वो लिखित रूप से लाते हैं और उसे पढ़ देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता और क्षमता में क्या डिफरेंस होता है? योग्यता यानी कार्य करने की मानसिक सामर्थ्य, यानी कोई व्यक्ति कितना कार्य मानसिक रूप से कर सकता है, और क्षमता यानी कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। दोनों में डिफरेंस है। शारीरिक की बात करेंगे तो क्षमता हो जाएगा, और मानसिक की बात करेंगे तो योग्यता। नेक्स्ट, युद्ध और लड़ाई में भी डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं क्या है युद्ध और लड़ाई में डिफरेंस। दो सेनाओं का अगर संघर्ष हो रहा है तो वहाँ युद्ध होता है, और दो व्यक्तियों या समूहों का जो संघर्ष होता है उसे लड़ाई कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सात यानी संख्या जो कि 7 होती है, और साथ यानी संग, अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो उसे संग कहते हैं। नेक्स्ट, दिया और दिया में भी डिफरेंस है। दिया यानी छोटी जब ई की मात्रा होगी तो दिया मतलब देना, जैसे हम किसी को सामान देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें फल दिया, तो देना, मैं तुम्हें फल दे रही हूँ। और दिया यानी दीपक जलाना, जैसे कि हम दिवाली पे दिए जलाते हैं। नेक्स्ट, आदि और आदि। आदि मतलब होता है आरंभ यानी किसी चीज़ की शुरुआत, और आदि मतलब होता है व्यसन या आदत, जैसे कि हम किसी चीज़ के आदिती हो जाते हैं। नेक्स्ट, पवन। पवन मतलब होता है हवा, और इसी में अगर हम आ की मात्रा लगाते तो ये हो जाएगा पावन। पावन यानी पवित्र, जैसे कि गंगा हमारी पवित्र नदी है। हंस। हंस मतलब होता है हंसना, और हंस एक पक्षी होता है। ग्रह। ग्रह मतलब होता है नक्षत्र यानी तारे, और गृह। गृह मतलब होता है हमारा घर। प्रसाद यानी कृपा, यानी कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, यानी उनकी कृपा मिलती है। लेकिन जब इसी प्रसाद में हम आ की मात्रा लगा दें तो वो प्रसाद हो जाता है, यानी महल। यानी कि अगर हम कहीं घूमने गए हैं और वहाँ पे कोई महल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रसाद बहुत सुंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब होता है सबूत, जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि तमाम सबूतों और प्रमाणों के मद्देनज़र रहते हुए कोई भी बात कही जाती है। और प्रणाम मतलब होता है नमस्कार, जो कि हम अपने बड़ों को करते हैं। तरंग और तुरंग में भी डिफरेंस होता है। छोटा ओ की मात्रा हो जाएगी तो तरंग मतलब होता है लहर, यानी जो भी समुद्र की लहर होती है, और तुरंग। तुरंग यानी घोड़ा। कपाट मतलब होता है दरवाज़ा, और यहाँ से अगर अ की मात्रा हटा दें तो हो जाएगा कपट। कपट यानी धोखा। नेक्स्ट बात करते हैं नीर और निड़। नीर मतलब होता है पानी, और निड़ मतलब घोंसला। कुल और कूल, इसमें भी डिफरेंस होता है। कूल मतलब होता है किनारा, अगर बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे तो किनारा यानी नदी का किनारा। और कुल। कुल मतलब होता है वंश। नेक्स्ट बात करते हैं चरम। चरम मतलब होता है अंतिम, और चर्म मतलब होता है चमड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं अनल। अनल यानी आग, और अनिल। अनिल मतलब हवा। नेक्स्ट, अन्न। अन्न मतलब अनाज, और अन्य मतलब दूसरा। प्रकार। प्रकार मतलब तरह, यानी ये किस प्रकार का है। और प्राकार, यदि आ की मात्रा लगा दे तो वो हो जाएगी चार दीवारी, यानी किसी चीज़ को घेरे हुए जो दीवार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्य। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, और लक्ष्य। लक्ष्य मतलब लाख। नेक्स्ट, निर्माण। निर्माण यानी बनाना, और निर्वाण। निर्वाण यानी मुक्ति, जैसे कि बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल। मूल मतलब आधार या जड़, और मूल्य। मूल्य मतलब होता है कीमत। वदन। वदन मतलब मुख, और बदन हो जाएगा तो वो हमारे शरीर की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कृपण। कृपण मतलब होता है कंजूस, यानी जो कम खर्च करे, और कृपाण। कृपाण यानी तलवार। नेक्स्ट बात करते हैं दिन। दिन मतलब होता है वार, और अगर बड़ी की मात्रा लग जाएगा तो जाएगा दीन। दीन यानी गरीब, दुखी, इसको हम कहते हैं। शोक। शोक मतलब दुख, और औ की मात्रा लग जाएगी तो शौक यानी चाव। ज्वर। ज्वर यानी बुखार, जब हमें फीवर आता है। और ज्वार यानी एक तूफान होता है, या ये कह सकते हैं ज्वार भाटा जो समुद्र में लहरें आते हैं उनको कहते हैं। उधार यानी ऋण होता है, और उद्धार। उद्धार यानी मुक्ति, जैसे कि किसी चीज़ से हम कहते हैं कि हमारी मुक्ति हो गई, हमारा उद्धार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।